हेलो दोस्तों, पीछे के लेक्चर में आप लोगों ने हिंदी में देखा होगा कि बिजली कटौती की समस्या के लिए आप लोग प्रार्थना पत्र लिखे होंगे। आज जो हम लोग को अगला प्रार्थना पत्र आप लोग का लिखना है, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप लोग, हमको जहाँ तक उम्मीद होगी कि वीडियो को आप लोग पूरा देखते होंगे और आप लोग को वीडियो पूरा समझ में आता होगा। आइए आज अगले पत्र लेखन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो लोग वीडियो में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक आप लोग इस वीडियो को पहुंचाएंगे तो आप लोगों के साथ साथ वो लोग भी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए समझते हैं। अगला दिया है अपने निकट के, यानी कि जो आप लोग का निकट में आप लोग को कोई चीज भी होगा, बोला है कि अपने निकट के बैंक के शाखा। आप लोग के जानते होंगे कि गांव में, हर गांव में एक न एक बैंक होता है और उसमें कोई ना कोई समस्याएं होती रहती हैं। तो बोला है कि बैंक के शाखा प्रबंधक, प्रबंधक का मतलब होता है कि एकदम जो बैंक में आप लोग का मेन होता है, मैनेजर जिसको आप लोग कहते हैं, प्रबंधक को उच्च शिक्षा के लिए कर्ज प्राप्ति के लिए आप लोग को एक प्रार्थना पत्र, यानी कि आप लोग को, जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसकी आर्थिक स्थिति पढ़ने में सही नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, आगे पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंक से आप लोगों को लोन ले सकते हो। तो आज उसी पे डिस्कस करना है प्रार्थना पत्र में कि होता क्या है। तो आइए इसको समझते हैं। इसके बाद सबसे पहला हेडिंग, जब भी आप लोगों का प्रार्थना पत्र कोई सा भी स्टार्ट हो तो उसमें पहला हेडिंग प्रार्थना पत्र का ही होना चाहिए। तो पहला हेडिंग करेंगे इसमें हम लोग इस सेवा में, यानी कि सेवा में से ही स्टार्ट करते हैं हमेशा प्रार्थना पत्र को। सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, यानी कि जो उसमें मेन आप लोग का शाखा होता है प्रबंधक, उसी को हम लोग को लिखना है। भारतीय स्टेट बैंक, आप लोग का जिसमें बैंक होगा उसी बैंक का नाम आप लोग नोट करिएगा। जिसमें आप लोग का बैंक होगा उसी में आप लोग अपने बैंक का नाम लिखिएगा। अगला इसके बाद जमानिया गाजीपुर, आप लोग का बैंक जहाँ पे स्थित होगा, यहाँ पे आप लोग उसी बैंक का नाम के साथ साथ उसके नीचे पता उसका नोट करेंगे। इसके बाद अगला हेडिंग करिएगा महोदय। याद रखिएगा महोदय, यानी कि जो आप लोग का, उनके लिए बैंक के जो प्रबंधक है उनके लिए लगाया गया है। लिखेंगे सविनय सूचित करना चाहता हूँ कि मैंने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा पास कर ली है। जैसे कोई विद्यार्थी अभी 10th में होगा तो वो 10th का पेपर देके आप लोग पास कर सकते हो। 12th में होगा बच्चा तो 12th में कर सकता है। यानी आप लोग अगर यहाँ पे अगर 10th पास करेंगे तो 10th लिखिएगा, अगर 12th पास करते हैं तो 12th लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। बोला क्या है कि हमने इस वर्ष, यानी कि जो बच्चा 24 में है 25 में पास कर लेगा, तो 25 में होगा 26 में पास कर लेगा, वही लिखा है। बोल रहा है कि मैंने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा पास कर ली है और मेरा चयन, जो मेरा चयन है वो नोएडा के किसी विद्यालय में हो चुका है। यानी कि कोई बच्चा होगा एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया और उसका विद्यालय में कोई चयन हो गया, बड़े विद्यालय में, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, पैसे की शॉर्टेज है, मिल नहीं पा रहा है पैसा, तो वो क्या करेगा, अपने लिए कर्ज की प्रदान करने के लिए कोई ना कोई काम करेगा। तो लिखा है और मेरा चयन नोएडा में स्थित निजी इंजीनियरिंग संस्थान अमेठी में हो गया है। यानी कि जो नोएडा विद्यालय है उसी में आप लोग का इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मेरा चयन हो गया है, किंतु मेरी आर्थिक स्थिति इस महंगे संस्थान में अध्ययन करने योग्य नहीं है। यानी कि बोल रहा है कि जो मेरी आर्थिक स्थिति है वो इस महंगे संस्थान में पढ़ने के काबिल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हमको पढ़ना है, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से पढ़ूंगा, पढ़ पाऊंगा नहीं, तो उसी तरह यहाँ पे ये भी बोल रहा है। इसके बाद लिखा है अतः आपसे नम्र निवेदन है कि सभी संबंध औपचारिकता पूरी करते हुए, यानी कि बोल रहा है कि जो भी आप लोगों का मैनेजर होगा उसमें शाखा के में, बोल रहा है कि अगर जो भी जरूरत पड़ेगी, जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे, जितने आप लोग काम बोलेंगे, मैं सारी औपचारिकता को पूरी करते हुए मुझे इस निजी उच्च संस्थान में पढ़ने के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की कृपा करें। यानी कि बोल रहा है कि आप लोग का
कि हमें जितनी आप लोग की फॉर्मेलिटी मैं पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कर्ज आप लोग हमेशा देने की प्रयास करिए, तभी मैं अपना नाम बढ़िया विद्यालय में लिखवा के और पढ़ना चाहूंगा। इसके बाद धन्यवाद इसके नीचे लिख दीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा आपका प्रार्थी और बक्स। देखिए, कोई विद्यार्थी बोर्ड के एग्जाम के पेपर में यहाँ अपना नाम मत लिखना, न तो इससे आप लोग के नंबर जो होते हैं वो कटते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब भी आप लोग पत्र लेखन लिखिएगा, उसको हमेशा एक नए पेज से ही स्टार्ट करिएगा, और उसमें आप लोग ज्यादा काट पीट न करिए, और साफ और स्वच्छ हेडिंग दे के आप लोग साफ सुथरा जितना लिखेंगे, एग्जामिनर आप लोगों को उतना ही बेहतरीन आप लोगों को नंबर देगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा।